नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, अगर दुनिया में प्रजातांत्रिक चुनाव की व्यवस्था की बात हो, तो पूरी दुनिया के पॉलिटिकल पार्टीज़ को मोदी जी से सीखना चाहिए। चुनाव आने वाला है, मोदी जी को महिमा मंडित करके एक देवता स्वरूप बनाया जा रहा है। अयोध्या में 22 तारीख को मोदी जी का लगभग वो एक एक शो होगा, जिसमें यूँ लगेगा कि बस भारत में एक राम थे और दूसरे मोदी हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि विष्णु का अवतार मोदी जी को डिक्लेयर कर दिया जाए। तो एक तरफ ये हिंदुत्व का छौंका लगेगा और राम मंदिर की ऊँचाई, भव्यता, दिव्यता और नव्यता, मोदी जी कहते हैं इसको भव्यता, दिव्यता, नव्यता, ये रहेगा। लेकिन ये एक तरफ़ा नहीं है, सिर्फ़ मोदी जी ने इतना नहीं किया है कि अपने आप को वो देवतुल्य बताना शुरू करें और जो 22 को हो जाएगा, इसके अलावा अन्य मोर्चों पे भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, एक तरफ मोदी जी ने रेवड़ी कल्चर बता के कि रेवड़ी संस्कृति राज्यों में है और लगातार ये कहा कि राज्य अगर कोई छूट देते हैं, खास करके कांग्रेस और गैर भाजपा जो राज्य थे, वो देते हैं तो उसको उन्होंने दानवीकरण किया और कह दिया कि साहब ये तो इकोनॉमी के लिए बहुत गलत बात है। लेकिन वही काम जब मोदी जी करते हैं तो वो विकास और वो माना जाता है कि जन कल्याण का है। तो जो लेटेस्ट करने जा रहे हैं मोदी जी, वो ये है कि किसान सम्मान निधि में महिलाओं के लिए 6,000 जो हर साल मिलते थे, ₹17 रोज, उसको ₹34 रोज करने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए। ये आज के अगर आप भास्कर में देखेंगे, तो ये आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा और भी कई अखबारों में है। तो ये महिलाओं के लिए किसान सम्मान निधि दूना कर दिया जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन नैरेटिव सेट हो जाएगा कि महिलाओं के लिए मोदी जी करने क्या जा रहे हैं और महिला वोटर है कितनी? करीब 55 करोड़ महिला वोटर हैं। अगर आप उसे गौर से देखेंगे, तो 55 50 से 55 करोड़ महिला वोटर हैं। अब कोशिश ये होगी कि किसी तरह महिलाओं का चंक हमें मिल जाए, तो मोदी जी ने जो ये दिया है, रेवड़ी के नाम पे जो कि अपने कहते हैं तो विकास होता है, लेकिन राज्य सरकारें करती हैं तो रेवड़ी और इसकी रिपोर्ट भी अब लिखवाई जा रही है, कि राज्य सरकारें कितनी नालायक हैं, कितना बर्बाद कर दिया इकोनॉमी को, इसकी रिपोर्ट्स भी अब आने लगी हैं। एक रिपोर्ट तो यही सामने है, ये आप इसको देखें। ये बुनियादी सुविधाओं पर राज्य 45% खर्च कर पा रहे, जबकि सब्सिडी पे 65। ये ज़रा गौर कीजिएगा। राज्य सरकारें बुनियादी सुविधाओं पे कम खर्च कर रही हैं बजट का, लेकिन सब्सिडी पे ज़्यादा कर रही हैं। ये अभी से आने लगा है। ये रिपोर्ट बनाई जा रही है और सरकार को, केंद्र सरकार को समर्थन में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। आपने कल देखा होगा थाली की रिपोर्ट आई कि थाली सस्ती हुई है। झूठ बोला गया था। थाली पिछले महीने के मुकाबले थोड़ी सस्ती हुई है, ये असली बात थी। पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले बहुत ज़्यादा महँगी हुई है। महँगाई भयंकर है, आप कभी बाज़ार जाके देखें। तो बहरहाल मोदी जी ने अब ये नया छोड़ा है और महिलाओं के लिए किसान सम्मान निधि में दूना कर दिया जाएगा। सरकार के हिसाब से 3 करोड़ ऐसी महिलाएँ हैं जिनको किसान सम्मान निधि दिया जाता है। टोटल जो किसान है वो 11 करोड़ है जिनको मिलता है, 11 करोड़ परिवारों को। 11 करोड़ परिवारों को दिया जाता है। अब इसमें से उन्होंने महिलाओं को, महिला परिवारों को नहीं, महिलाओं को 3 करोड़ जो हैं, उनको ये डबल कर देंगे। देना कितना पड़ेगा? पहली किस्त से चुनाव हो जाएगा, नैरेटिव सेट हो जाएगा कि साहब सब कुछ महिलाओं के लिए मोदी जी ने तो बिल्कुल खजाना खोल दिया है और देना पड़ेगा 6,000 करोड़ की पहली किस्त जो एक्स्ट्रा होगी और ये 6,000 करोड़ के महिलाओं के वोट के लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से बात करते हुए मोदी जी ने क्या कहा था? सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत में 1 करोड़ है, जिससे कि 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उसमें से उन्होंने कहा कि 2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं,
उनको लखपति दीदी कहा जाएगा, लखपति हम बनाएंगे, मतलब कि कर्जा दिया जाएगा और 1-1 लाख का कर्जा होगा, तो लखपति दीदी 2 करोड़। देखिए कितना खूबसूरत है, लखपति दीदी 2 करोड़ हो जाएंगी, तो उसका नैरेटिव सेट होगा। फिर महिला किसानों को दिया जा रहा है 6 करोड़, लेकिन इसमें कोई भी रेवड़ी नहीं है, ये सब विकास के लिए है। जो मोदी जी देते हैं वो जन कल्याण के लिए होता है, जो राज्य सरकारें देती है, कोई अशोक गहलोत देते थे तो वो गलत था, वो बिल्कुल रेवड़ी हुआ करता था। पंजाब में जो दिया जाता है वो रेवड़ी होता है, तेलंगाना में दिया जाता है वो रेवड़ी होता है, लेकिन मोदी जी जो देते हैं, केंद्र सरकार जो देती है वो विकास होता है। तो ये नई स्कीम आ रही है कि इसमें किसान सम्मान निधि में महिलाओं को जो राशि मिलती है 17 रुपए रोज, 6,000 पर ईयर के हिसाब से 17 रुपया रोज पड़ती है। इसको दूना कर दिया जाएगा, 34 रुपया कर दिएगा और इसके बाद चिल्ला-चिल्ला के बीजेपी कहना शुरू करेगी कि मोदी जी ने महिलाओं के भाग्य को बदल दिया, 2 करोड़ लखपति दीदियां हो गई। ये कह के ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट किया जाएगा। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत है कि इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो रही है। आज की अगर आप हिंदू के एडिटोरियल को देखें, तो वो देख के लगता है कि जो भी खर्च कर रही है सरकार, उससे प्राइवेट कंजम्पशन, हमारे आपके हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं, लिहाजा हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर बैठा हुआ है, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। मोदी जी के लिए इसका कोई बहुत मतलब नहीं होता। एक चीनी कहावत है बड़ी फेमस, हालांकि कहा जाता है कि माओ से तुंग ने उसे काफी माना, लेकिन पुरानी कहावत है चीनी कि अगर किसी को आप एक दिन मछली दे देते हैं तो उसको एक दिन का पेट भरेगा उसका, 1 जून का खाना होगा उसका। लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो वो हमेशा के लिए आजीविका उसकी पक्की हो जाएगी। दरअसल मोदी जी की कोशिश ये है कि मोदी जी हर रोज मछली उसको देते रहे और बोले कि बोलो मोदी जी की जय। और यही पिछले 9-10 सालों से हुआ है। आपका जो 5 किलो अनाज है वो ले लीजिए, या जितने भी इस तरह की स्कीम है, इससे रोजगार नहीं बढ़े हैं, रोजगार की स्थिति बुरी हुई है। अभी फिर से आया है रिपोर्ट सीएमआई की कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो होता था उसमें रोजगार जो रोजगार होते थे वो 25,000 घट गए हैं, 25 लाख घट गए हैं। इसी तरह से कई ऐसे आंकड़े हैं जो खतरनाक है, लेकिन मोदी जी को उसकी चिंता नहीं है। वो मछली पकड़ना सिखाने की जगह मछली खिलाना सिखा रहे हैं और रोज एक-एक मछली दे देते हैं ताकि वो मोदी जी जिंदाबाद करते रहे। अयोध्या मंदिर, जिस तरह से ये पूरा एक खुमारी डाली जा रही है, जिसको यूफोरिया कहते हैं अंग्रेजी में, वो आपने देखा होगा। हर घर में चावल, और कौन बांट रहे हैं? सोसाइटी में जो संभ्रांत वर्ग है, जो कि मोदी जी का बुरी तरह से भक्त हुआ है, वो आंटी अंकल लेके बांट रहे हैं और वो सब घरों में जाके अच्छत और चावल दे रहे हैं। ये ऊपर सोसाइटी का है, नीचे गांव तक ये बट रहा है। जैसे राम मंदिर ना हो गया। आप जरा सोचिए, राम मंदिर के जब भगवान राम की आंख से पर्दा हटेगा, जो ब्लाइंड लगा हुआ है, मूर्ति जैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसको विग्रह किया जाता है, तो उसमें जब वो आंख खुलेगी तो भगवान राम मोदी जी को देखेंगे। जरा गौर कीजिएगा आप, भगवान राम पहली बार मोदी जी को देखेंगे। कितना बड़ा अपमान है हिंदू धर्म का। शंकराचार्य, आपके शीर्ष कहे जाते हैं जो 4 शंकराचार्य हैं, 4 पीठों के, कम से कम उनको आप रिकॉग्नाइज करते। फिर आपके महामंडलेश्वर हैं, तमाम जो संत समाज है वो करता तो समझ में आता। शंकराचार्य चारों करते, महामंडलेश्वर जितने भी संत समाज के लोग हैं वो करते तो समझ में आता। नहीं साहब, यहां भी कूद के मोदी जी ही रहेंगे। और मोदी जी, आप बताइए क्या क्वालिफिकेशन है हिंदू रिलीजन में मोदी जी से उद्घाटन कराने का?
लेकिन भगवान की आंख खुलेगी तो वो पहले मोदी जी को देखेंगे, इसके बाद बाकी लोगों को देखेंगे। दुनिया की किसी व्यवस्था में आपने इस तरह का सुना है कि रिलीजियस ऑकेजन को, और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस ऑकेजन को, और उसमें देश का प्रधानमंत्री रिलीजियस कर्मकांड करे? यही वजह है कि स्वामी निश्चलानंद ने मना कर दिया आने से। दरअसल हम उनसे मिले भी हैं और काफी लंबी बातचीत भी हुई है। अगर शंकराचार्यों में देखेंगे आप, तो सबसे रेशनल और सबसे ज्यादा विद्वान स्वामी निश्चलानंद जी हैं। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने मना कर दिया जाने से। ये कह के क्या हम जाके वहां ताली बजाएंगे? मोदी जी वहां मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उसका प्राण प्रतिष्ठा और विग्रह करेंगे, और हम वहां ताली बजाने के लिए बैठेंगे? वाकई ये शंकराचार्य के इंस्टीट्यूशन का भयंकर अपमान है, हिंदू रिलीजन का अपमान है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, एक पॉलिटिकल एंटिटी, वहां पे जाके रिलीजियस कर्मकांड का जो सबसे सबलाइम फंक्शन है, सर्वोच्च फंक्शन है, वो कोई नरेंद्र मोदी करे, ये कहीं से वैलिड नहीं है। इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं। आप पुल का उद्घाटन कीजिए, समझ में आता है। आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कीजिए, समझ में आता है। लेकिन यहां भी आप ही करेंगे, तो ये एक अपमान है हिंदू रिलीजन का, हिंदू रिलीजियस ऑर्डर का, जो हमारा पूरा जो सिस्टम है उसका अपमान है। लेकिन बहरहाल मोदी जी इसको 22 तारीख को ये सब करने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक देवतुल्य मोदी जी की जो इमेज बनाई जा रही है, वो है कि एक ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर मोदी है या मोदी ईश्वर है, ये दोनों को इस तरह से यकसा कर दिया जा रहा है कि आप समझ नहीं सकते कि मोदी में ईश्वर है या ईश्वर में मोदी है। ये स्थिति बनाई जा रही है। भारत के लिए शायद इतना बड़ा, भारतीय इंटेलिजेंस को इतना कम करके आंकना कि एक पॉलिटिकल लीडर को आप भगवान बना दे, और वो रिलीजियस ऑकेजन पे भी जो सबसे महत्वपूर्ण ऑकेजन है, उस पे भी वहां मोदी जी उसका उद्घाटन करें, मोदी जी भगवान की आंख खोले, भगवान को मोदी जी के दर्शन हो। ये कुछ इसी तरह का है कि राम लला का दर्शन हुआ जो पहला, जब वो बाल बाल अवस्था में आए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उनको दर्शन हुआ तो एक बड़े महापुरुष का, जिसका नाम नरेंद्र मोदी। किस तरह का नैरेटिव हम सेट कर रहे हैं? लेकिन चुनाव के दौरान ये सब होता रहेगा। आज हम मुखातिब सिर्फ इसलिए हुए कि जब हमने देखा कि महिलाओं का, तो बहुत पहले भी हमने अपने एक वीडियो में कहा था कि खजाना खोल दिया जाएगा। आज आपका डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। चिंता है कि आपने जो 5.9% कहा था फिस्कल डेफिसिट, वो बढ़ के 6% और इससे आगे जा सकता है। लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। अयोध्या मंदिर भव्य होगा। अयोध्या मंदिर भव्य हो गया, मोदी जी उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और उसके बाद ये खजाना खोल दिया जाएगा, कभी महिलाओं के नाम पे, कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप दीदियों के नाम पे। लेकिन यही काम जब राज्य सरकारें करेंगी, तो उनको गाली दिया जाएगा, उनको बुरा भला कहा जाएगा कि साहब ये तो आर्थिक हमारी स्थिति बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि वो बीजेपी की सरकारें नहीं है, वो सरकारें हैं विपक्ष की। तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। हमने सोचा कि आपको बताएं कि कुछ लोग जो सतर्क हैं, जो इकोनॉमी की थोड़ी बहुत चीजें जानते हैं, कल से आप देखिए तो लगातार अखबारों में निकल रहा है राज्य सरकारों के बारे में कि वो इकोनॉमी बर्बाद कर रही है, ये रेवड़ी देके। लेकिन जब मोदी जी दे रहे हैं महिलाओं को, किसानों को, तो वो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये समझ सकते हैं आप कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जब चीजों को गौर से देखें, तो सिर्फ राम मंदिर की ऊंचाई न देखें, राम मंदिर की भव्यता, नव्यता, दिव्यता न देखें, बल्कि ये भी देखें कि वो जो गांव में बैठा युवा है, उसकी नौकरी का क्या हुआ, उसकी रोजी रोटी का क्या हुआ, या वो आज भी बेचारगी में पकौड़ी ही तल रहा है। फिलहाल इतना ही। किसी अन्य मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए